अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये चैप्टर का नाम है। और आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड की। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से कॉज होता है मलेरिया। वो हमारे पास टाइनी क्रिएचर्स की वजह से होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम की वजह से जो है असल में मलेरिया कॉज हो रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आती है कि प्लाज्मोडियम ब्लड में किस तरह आते हैं, मैन के ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस की थी। दो तरह की ऑब्जर्वेशंस की थी। पहली ये कि मलेरिया एसोसिएट करता है मार्शेस के साथ। लास्ट टाइम आपको याद हो तो वो हम लोगों ने देखा था कि अर्ली टाइम्स में लोग कहते थे कि मार्शेस की वजह से ही मलेरिया कॉज हो रहा है। उसका पानी हवा को पॉइजन करता था और वो पीपल क्या करते थे, इनहेल कर लेते थे, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो जाता था। तो इसमें उन्होंने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन की कि शायद मलेरिया का कोई कनेक्शन है मार्शेस के साथ, उन एरियाज के साथ कोई है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डू नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि उस वक्त उन्हें कुछ वॉलंटियर्स ने वहाँ का पानी पिया भी था लेकिन मलेरिया उनको नहीं हुआ था। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है उस पानी में नहीं है, क्योंकि अगर उस पानी में होता तो वो जो वॉलंटियर्स ने पानी पिया होता तो उसकी वजह से उनको मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज फिर उन्होंने ये सोची कि प्लाज्मोडियम किसी वजह से क्या पता पानी में जाता हो। ठीक है, ये कनेक्शन हो सकता है कि शायद किसी वजह से पानी में जाता हो। ठीक है, और बाद में उससे मलेरिया कोज होता हो। फिर क्या हुआ कि 1883 में एक फिजिशियन था, ठीक है, जिसका नाम था AFA किंग। ये एक फिजिशियन था, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की थी, 20। ठीक है, उसमें से मेन उसने जो इम्पोर्टेंट बताई थी वो ये थी कि जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था एज कम्पेयर्ड उन लोगों के जो घरों के अंदर सोते थे। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल जो कि पाइन नेट्स के नीचे सोते थे उनको कम मलेरिया होता था उन बजाय उन लोगों के जो कि पाइन नेट्स के बगैर सोते थे। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि जो लोग स्मोकी एरिया के पास सोते हैं ना, स्मोकी एरिया जहाँ पे कोई भी हो सकता है, वहाँ पे यूजुअली उनको मलेरिया नहीं कोज होता था। अब ये AFA की ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी। अब ऑब्जर्वेशंस तो उसने लिस्ट कर दी। अब उसकी हाइपोथेसिस किंग ने क्या निकाली, हाइपोथेसिस उसने ये निकाली कि मस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, तो इसी वजह से वो इन्वॉल्व होता है इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये उसने ये हाइपोथेसिस सिंपल से उसने सिर्फ एक कह लें स्टेटमेंट दी थी कि क्या पता मस्किटोज की वजह से ऐसा होता हो कि मस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और उसकी वजह से फिर आगे मलेरिया होता है। ठीक है, उसने फर्दर आगे सोच लिया कि हाइपोथेसिस को एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है। जब उसने ट्रू एज्यूम कर लिया तो फर्दर आगे डिडक्शंस ड्रॉ की। अब डिडक्शंस उसने दो निकाली थी। पहली ये थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्किटोज, के अगर तो मस्किटो की वजह से ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है तो फिर प्लाज्मोडियम मस्किटोज के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसने ये कहा था कि मस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग मलेरियल पेशेंट। दूसरी उसने ये की थी कि मस्किटो के अंदर किस तरह से प्लाज्मोडियम आएगा। उसने कहा कि मस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम किस तरह उसके अंदर आएगा, जब वो किसी मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट करेगा ना तो उस मस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम आ सकता है। ठीक है, दो हाइपोथेसिस थी, एक तो ये कि प्लाज्मोडियम मस्किटोज के अंदर होना चाहिए, दूसरा ये कि मस्किटो के अंदर किस तरह आया, जब उसने बाइट किया किसी मलेरियल पेशेंट को तभी उसके अंदर आएगा। अब ये उसकी डिडक्शन थी। अब आगे फर्दर होनी थी एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रोनाल्ड रॉस एक और ये फिजिशियन था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था,
उन दिनों में ये वर्किंग कर रहा था, कोई काम कर रहा था इंडिया में 1880s में, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट किए। अच्छा, उसने 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट उसने ये था कि उसने अलाउ किया फीमेल मॉस्किटो को, फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम था एनोफिलीज। उसने फीमेल मॉस्किटो को लिया, उसने बाइट करवाया किसी मलेरियल पेशेंट को, यानी कि वो वाला पेशेंट जिसको मलेरिया हुआ है। उसने क्या किया कि उस मॉस्किटो को बाइट करवा दिया उस पेशेंट से। अब वो जब उसने बाइट किया, उसने बाद में कुछ दिनों के बाद उस मॉस्किटो को मार दिया। जब उसने मारा तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि प्लाज्मोडियम उसके अंदर एंटर हो गया है और वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद उसने एक और लॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने अलाउ किया इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी कि इसमें ऑलरेडी मॉस्किटो इन्फेक्टेड है। ऊपर तो ये था ना कि फीमेल मॉस्किटो को बाइट ही पेशेंट के साथ करवाया था, लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी मॉस्किटो इन्फेक्टेड है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। उसने बाइट करवाया हेल्दी पर्सन के अंदर। अब जब उसने उसके अंदर उसको बाइट करवाया तो ऐसा होना चाहिए था कि वो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर मलेरिया कॉज होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसके मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो गया है। अब ये यूजुअली इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे डायरेक्ट साइंटिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से फिर उसने क्या किया कि डोनाल्ड रॉस ने दोबारा से रीडिज़ाइन किया अपना एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ह्यूमंस में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की जाती। अब उसने दोबारा से किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस केस में अब कोई एनिमल लिया, उसने लिया कोई बर्ड, स्पैरोज उसने ले ली, ठीक है। एक स्पैरोज ली, दूसरा उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ली। अच्छा, इधर मैंने ऊपर एनोफिलीज और क्यूलेक्स दोनों को हाईलाइट किया है। ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पेपर में क्या दे देते हैं कि ह्यूमंस में जब डोनाल्ड रॉस ने किया था तो कौन सा मॉस्किटो यूज़ किया था, तो वो एनोफिलीज था। माना उसने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की, लेकिन उसने यूज़ कौन सा किया था, एनोफिलीज। और स्पैरोस में उसने कौन सा किया था, क्यूलेक्स। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो रीडिज़ाइन जो उसने किया था ना एक्सपेरिमेंट डोनाल्ड रॉस ने, ये थोड़ा सा बुक में ना कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों को, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ, आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, सेम एक्सपेरिमेंट इसमें भी उसने किया था, कुछ स्पेशल नहीं किया था। इसमें उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो लिए और बाइट करवाया स्पैरोस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर मलेरिया प्रेजेंट है, ठीक है। जब मलेरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, वो खुद उसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर। जब उसने बाइट किया मलेरिया के अंदर तो क्या हुआ कि सम मॉस्किटोस उसने बाद में किल कर दिए। उसको बार बार उसने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया। उसने देखा कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मलेरियल पेशेंट से ही उसके अंदर प्लाज्मोडियम गया है और वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ऑब्जर्व ये भी किया कि जब स्टमक के अंदर पूरी मल्टीप्लिकेशन हो गई है तो वो कुछ प्लाज्मोडियम अब मूव करना शुरू हो गया मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ये सारी उसने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। दूसरे केस में उसने क्या किया, उसने जो बाइट करवाया था मॉस्किटोज को, स्पैरोस को जो बाइट करवाया था, उसमें से कुछ मॉस्किटोज को अलाइव रखा, जिंदा ही रखा, उसको मारा नहीं, ठीक है, उसको जिंदा रखा और उसने बाइट करवाया कुछ हेल्दी स्पैरोस में। अब इस केस में ये है कि मॉस्किटो पहले तो नहीं था इन्फेक्टेड, उसने बाइट किया स्पैरोस में जिसके अंदर मलेरिया था, ठीक है। मॉस्किटो अब मलेरिया था तो इसका मतलब है मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम जाएगा। अब उसने प्लाज्मोडियम अंदर गया तो है, लेकिन उसने इस केस में मारा नहीं है उन मॉस्किटोज को बाइट करवा दिया हेल्दी स्पैरोस जिनको कोई वो मलेरिया नहीं है, सिंपल है, उनको भी बाइट करवा दिया। अब जो हेल्दी स्पैरोज हैं उसने देखा कि प्लाज्मोडियम उनके ब्लड के अंदर ट्रांसमिट हो गया है,
तो ये जो उसकी पूरी एक्सपेरिमेंटेशन थी, इससे क्या पता लग रहा है कि वाकई प्लाज्मोडियम ही ट्रांसमिट हो रहा था, और वो किससे हो रहा है? मस्किटो से हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया ह्यूमंस पे। जब ह्यूमंस पे इसको टेस्ट किया गया तो 1989 में जो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलाउ किया एनोफिलिस मस्किटो को कि वो बाइट करें मलेरियल पेशेंट को। ठीक है, इस केस में दोबारा से एनोफिलिस मस्किटो है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, इस केस में दोबारा से ह्यूमंस में टेस्ट करने लगे, एनोफिलिस मस्किटो ले लिया। अब इटालियन बायोलॉजिस्ट ने उसको बाइट करवाया किस पे? मलेरियल पेशेंट पे। जब उसको थोड़े दिनों के लिए रखा, बाइट करवाया हेल्दी पर्सन पे। जब हेल्दी पर्सन में उसने देखा कि वो वाकई में उस मस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है प्लाज्मोडियम, तो इस चीज़ से क्या कंफर्म हुआ कि मस्किटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को और स्प्रेड कर रहे हैं मलेरिया को। इस तरह से मलेरिया सारे लोगों में ट्रांसमिट होता जा रहा है। अच्छा, आपके बुक में एक और नोट अलहदा से लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो एडीज मॉस्किटो होता है ना, ये भी ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर को। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि डेंगू फीवर के लिए कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है ये फीवर को, तो वो है एडीज मॉस्किटो। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कॉज किस तरह से हो रहा है ये मलेरिया, और आज हमने देखा है कि ट्रांसमिट किस तरह से हो रहा है, तो वो मॉस्किटो से हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में पूछें अगर किसी सवाल कोई सवाल वगैरह है, और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।